जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, आज से एक नया सेशन स्टार्ट हुआ। आप सबों को पता है जो सिविल कोर्ट प्लस हाई कोर्ट की जो असिस्टेंट की एग्जाम है, जिसमें आपका कितना 30 क्वेश्चन आपका जीएस है, 15 मैथ, 15 रीजनिंग क्वेश्चन, साथ ही 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं। तो जो जीएस पोर्शन है, तो जीएस में आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, करंट, झारखंड, कंप्यूटर सारे से क्वेश्चन है। तो क्या है, हम लोग 15-15 क्वेश्चन करने वाले हैं। वीक में आपको 2 से 3 क्लास आपको लेक्चर, हर अल्टरनेट डे लेक्चर देखने को आपको मिलेगा। 2 क्लास तो जरूर मिलेगा। तो आइए हम लोग उन 15 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। साथ ही क्या है, आप जो अपने घर में प्रैक्टिस करते हैं, जो पढ़ते हैं उसको पढ़ते रहिए। मेरा काम है आपको कीप ऑन द ट्रैक, आपको ट्रैक पे रखने का। तो ये जो मुहिम, जो एक नया सेशन स्टार्ट हुआ आपके समक्ष देख पा रहे होंगे आप, जो ये नया सेशन स्टार्ट हुआ है इसका बस एक ही मकसद है, ये जो नया सेशन देख पा रहे हैं, कि आपको क्या है, ट्रैक पे रखा जाए, आप उससे डेविएट ना हो, खुद भी प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ मिला जुला क्वेश्चन में हिस्ट्री हो गया, झारखंड हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स हो गया, सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो एक बार 15 क्वेश्चन को क्या है, जरूर सरसरी निगाह से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए आइए, ध्यान रखिएगा, जीके जीएस का एमसीक्यू सेशन है डे 1। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डे 1। और जब तक एग्जाम नहीं होगी हाई कोर्ट सिविल कोर्ट की, जब तक एग्जाम डेट तक क्या है, ये सेशन आपका चलने वाला है। वीक में आपको 2 लेक्चर जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही ऐसे का और संबंधित का क्लास यहाँ पे रेगुलर चलेगा आप लोग के लिए। चलिए, इसी को लेकर के देखिए क्या है, पॉलिटी पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, खास करके हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को, या कुछ नया अमेंडमेंट आते हैं तो उन सारी चीजों में हम कराएंगे। जो भी झारखंड के बर्निंग इशू है, जो करंट अफेयर्स है, जो नेशनल इशूज है, उन सबको डाल करके यहाँ पे प्रश्न को तैयार किया जाएगा। सारे चीज से रहेंगे तो ओवरऑल आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन कौन थे? जो संविधान सभा बना था उसमें कानूनी सलाहकार कौन थे? के एम मुंशी, बी एन राव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से है, तो बताइए। तो चलिए, आप लोग क्या कमेंट में आंसर कीजिएगा क्या है। अगर आप लोग एसएससी कैंडिडेट हैं या पहले से पढ़ रहे, लगातार प्रैक्टिस में हो, तो आप लोग आंसर बता देंगे। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, के एम मुंशी। ठीक है, आपके लिए होमवर्क क्या है, आपके लिए होमवर्क है बी एन राव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे या किस समिति से जुड़े थे। ठीक है, आपके लिए ये होमवर्क का टास्क है। ठीक है, आप लोग जरूर जाकर के इससे संबंधित फैक्ट्स को देख लेंगे। ये बातें आपके जान में रह जाएंगी, दिमाग से निकलेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, बुक से है। इस प्रकार का क्वेश्चन मिला जुला पूछता है, बुक भी इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट बुक है जिससे आ सकता है, वैसे तो बुक बहुत सारा आता है, आपको पता है, झारखंड बेसिस में देखिएगा, नेशनल बेसिस में देखिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन सारी चीजों को क्या है, यहाँ पे हम सेशन के जरिए करा देंगे। तो एक नजर, एक बार सरसरी निगाह से वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, साथ ही लाइक बटन दबाना ना भूलें। द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी भैया क्या है, अभी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है, महापर्व चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसका विधानसभा का चुनाव आने वाला है। तो इस बार क्या है, ये साल ही डेमोक्रेसी साल है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इस तरह से क्वेश्चन को लाया गया है। द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर सिंह, अरुण चौधरी, राजनाथ सिंह, सैम पित्रोदा। तो ध्यान दीजिएगा, ये द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी के पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। ठीक है, राइट आंसर क्या है? सैम पित्रोदा। चलिए अगली क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को माइनिंग से होने वाले प्रदूषण को वैज्ञानिक अध्ययन करने का आदेश दिया? बीबीआई क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन क्या है, आपको न सिर्फ सिविल कोर्ट हाई कोर्ट के लिए, साथ ही जेएसएससी में आने वाली एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को माइनिंग पर डायरेक्शन दिए हैं कि आप क्या है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करें। माइनिंग से होने वाले जो प्रदूषण होता है उस पर आप वैज्ञानिक अध्ययन करें कि उस पर क्या रास्ता निकाला जा सकता है, कैसे प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या है, बोला गया किस सरकार, किस राज्य के सरकार को? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो राजस्थान। तो ध्यान दीजिएगा किस पर? जी हाँ दोस्तों, झारखंड पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि भैया कि जो यहाँ आपके यहाँ माइनिंग हो रही है उस पे आप क्या करें, उस पे आप गहन मंथन करें, चिंतन करें, वैज्ञानिक अध्ययन को अप्लाई करें कि किस प्रकार कम किया जा सकता है। अभी जैसे टाइगर जयराम महतो का स्पीच सुन रहे थे, उसमें बताया जा रहा था कि जो यूरेनियम झारखंड में
होता है, जो निकाला जाता है, उसको क्या है रिफाइन करने के लिए क्या आंध्र प्रदेश ले जाया जाता है और वहां चीजों को रिफाइन किया जाता है। साथ ही वेस्ट मटेरियल को क्या है फिर से झारखंड में डंप किया जाता है। तो ये सब तरह तरह की बातें हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। ठीक है, पता नहीं ये कहाँ हद तक सही है, लेकिन देखिए जब वो नेशनल टीवी पे आकर के बोल रहे हैं तो सही होगा। तो इसलिए क्या है सुप्रीम कोर्ट का भी क्या है माइनिंग को लेकर के डायरेक्शन झारखंड सरकार को मिली है कि इस पर थोड़ा सा आप क्या है सजग रहे हैं भाई, सीरियस रहे इस पर। चलिए अगला क्वेश्चन किससे है आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है अगला। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वो वन लाइनर क्वेश्चन है, कभी कभार ऐसे डाटा से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो कभी कभार आपको पता होने के बावजूद भी आप मिस करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सही क्रम क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से? रूस, चीन, कनाडा, अमेरिका, रूस, अमेरिका, कनाडा, चीन, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, कनाडा, रूस, अमेरिका, चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद बड़ा कौन है, उसके बाद बड़ा कौन है। तो क्या है सबसे बड़ा देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबको तो आपको पता है सबसे बड़ा कौन सा है, रूस है, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, उसके बाद चीन का क्षेत्रफल आता है। तो 7-8 सबसे बड़ा देश है। देखिए यहाँ पे आपके पास समक्ष लिख दिया गया है, चलिए एक नजर यहाँ पे हम लोग डालते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा आपका। ठीक है, सबसे बड़ा क्या बोलिएगा, ये नंबरिंग याद कर लीजिए, रूस, फिर 2 नंबर कनाडा, 3 नंबर अमेरिका, 4 नंबर चीन, 5 नंबर ब्राजील, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर भारत है, ध्यान देना है, और 8 नंबर अर्जेंटीना है। ठीक है, ये क्रम को कभी कभार क्या है मिसमैच करके भी दे सकता है, इसलिए क्रम याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ है? पानीपत का जो प्रथम में पिछला बार भी देखिएगा जो सिविल कोर्ट हाई कोर्ट के एग्जाम हुए उसमें हड़प्पा सभ्यता से युद्ध से क्वेश्चन था, तो इसलिए क्या है इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ? बहादुर शाह तथा इब्राहिम लोदी, बाबर तथा इब्राहिम लोदी, अकबर तथा बाबर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है पानीपत का प्रथम युद्ध क्या कब हुआ? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारत में इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या है इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि आप लोग सिविल कोर्ट प्लस हाई कोर्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं और मोबाइल कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन है ना भैया इंपॉर्टेंट। इसलिए क्या है क्वेश्चन यहाँ पे जो मेरे द्वारा लाया जा रहा है कहीं ना कहीं रिलीवेंसी है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, कहीं ना कहीं पूछने की संभावना है। तो बेशक आप पढ़ते रहिए, लेकिन एक नजर एक बार वीडियो को 15 क्वेश्चन है 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, जरूर देखिएगा। देखने से क्या चीजें याद रहती है, साथ ही क्या है आप एक बस इसके बदले आपको बस इतना ही करना है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं अपने एक अलग ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, लगातार ये मुहिम क्या है आपका एग्जाम तक चलेगा। ठीक है, डे 1 से देखते हैं, डे 1 से आज स्टार्ट हुआ है। वीक में क्या है आपको 2 से 3 वीडियो क्या है आपको मिलने के चांसेस है, 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्या है भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोड की अवधारणा थी किनका? जो मानस पुंज था मोबाइल कोड, या किनका अवधारणा था कि मोबाइल कोड आना चाहिए? ठीक है, किनका था? राजीव गांधी का, पीएन भगवती का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का। किनकी अवधारणा था मोबाइल कोड या मानस पुंज था कि भैया इस प्रकार का चलन में आना चाहिए जिससे बहुत मदद मिल सके? तो देखिए किनका था, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल इनकी अवधारणा थी मोबाइल कोड का। मोबाइल कोड कहाँ आया, किनके द्वारा लागू किया गया? तो चलिए इसलिए इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किनका अवधारणा था ये तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? ध्यान दीजिए। तो क्या है मोबाइल कोड सबसे पहले 2007 में, कब? 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में की गई, केजी बालकृष्णन ने उद्घाटन किया। पूछ देगा भैया मोबाइल कोड की अवधारणा का किसके द्वारा था, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। तो सबसे पहले मोबाइल कोड का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, तो केजी बालकृष्णन के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया, तो हरियाणा के मेवात जिले में किया गया। कब किया गया, तो 2007 में किया गया। ये डाटा इसलिए आपके समझ लाए क्योंकि भैया कोड से रिलेटेड है और आप कोड का ही एग्जाम देने जा रहे हैं। अगले झारखंड के किस नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है? झारखंड से भी क्या है देखिएगा जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 3 क्वेश्चन थे, तो 3 से 4 3 क्वेश्चन मान के चलिए, 4 नहीं 3 क्वेश्चन तो क्या है रहेंगे ही रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, नृत्य से हो गए या फिर विद्रोह से हो गए। ठीक है, धरती आबा है ये की धरती है ये। ठीक है,
तो उस ऐसे मामले में इन सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक तो विद्रोह क्या क्या है, प्लस क्या कहते हैं झारखंड के खनिज संपदा, प्लस नृत्य, ये सब ध्यान देने वाले सेगमेंट है। झारखंड के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पहचान मिली है, तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा छऊ। छऊ नृत्य को क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से पहचान मिल चुकी है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से पिछली बार भी हाईकोर्ट में क्वेश्चन था, ठीक है, तो क्वेश्चन रहने का पूरी संभावना है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा कालीबंगन क्या है? राजस्थान है, ठीक है। इन सारे सीरीज को लाने का एक ही उद्देश्य है कि जो इंपॉर्टेंट है सेगमेंट एक बार आपके दिमाग में आते रहे और आप ट्रैक में रहे और अपना क्या है आपको थॉरली स्टडी जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोर्ट का अपना अलग हिसाब किताब है भैया, इसके एग्जाम में लापरवाही नहीं होगी और नहीं क्वेश्चन आउट होगा और नहीं आपको बहुत सारे जो सुनते हैं आप लोग ऐसा वैसा कुछ भी नेगेटिव फैक्ट्स या नेगेटिव एलिमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए अपने पढ़ाई के प्रति सजग रहिए, चैनल को लाइक कर लीजिए और देखते रहिए, रेगुलर स्टडी करते रहिए, समय पे एग्जाम हो जाएगा। चलिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? सतपुड़ा का रानी किसको कहा जाता है? लेह को, काराकोरम को, पंचमढ़ी को, माउंट आबू को, ठीक है। तो सतपुड़ा की रानी किसको बोला जाता है? तो पंचमढ़ी को बोला जाता है। पंचमढ़ी क्या है? एक दर्शनीय स्थान है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, पंचमढ़ी कहाँ है, किस राज्य में है, बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा किस राज्य में है पंचमढ़ी। अगला क्वेश्चन, पहले कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? सबसे पहले कंप्यूटर भाषा कौन सा विकसित किया गया था? तो भाषा में बोलिएगा तो कंप्यूटर भाषा सबसे पहले कौन सा आया गया था, किसको डेवलप किया गया था? बेसिक को, पास्कल को, फोर्ट्रॉन को, कॉबल को। तो ध्यान दीजिएगा प्रथम कंप्यूटर भाषा क्या है? फोर्ट्रॉन है, ठीक है, फोर्ट्रॉन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप लोग क्या जो भी देख रहे हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, बस इतना ही आपसे डिमांड है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी, जेनेटिक शब्द किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, देखिए क्या है, बायोलॉजी से क्वेश्चन है आपका, साइंस बैकग्राउंड से क्वेश्चन है, साइंस से भी क्या है आपके 3 से 4 क्वेश्चन पक्का रहेंगे, ठीक है। तो अनुवांशिकी क्या जेनेटिक्स किस शब्द किसके द्वारा दिया गया? मॉर्गन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, जॉनसन के द्वारा, बैटसन के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा तो ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था? अनुवांशिकी किसके द्वारा, जेनेटिक्स जो है बैटसन के द्वारा दिया गया शब्द है। हाँ, और आपके लिए होमवर्क क्या है कि भैया आप बताएंगे मॉर्गन, मेंडल, जॉनसन का क्या जो है इनके द्वारा क्या दिया गया था, ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, ये आप क्या है आपके होमवर्क है, आप इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है याद कर लेंगे इन तीनों से। हाँ अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन इस बार जो जेपीएससी जो आप देख रहे हैं 2024 जो एग्जाम हुआ था इसमें भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जो रिलेवेंसी है, जो इंपॉर्टेंस है, उसको देखते हुए इन सब प्रश्नों को डाला गया है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? पानी में, कांच में, ठोस में, निर्वात में। निर्वात को क्या बोलते हैं? भी छूटा हुआ वैक्यूम, ठीक है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होगा? चलिए अधिकतम वेग किस में होगा? तो निर्वात में होगा, ठीक है, वैक्यूम में होगा। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल कंप्यूटर से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो रहना ही रहना है एमएस एक्सेल में, उसमें से एमएस एक्सेल से एक क्वेश्चन रहेगा, पावर पॉइंट से रिपोर्ट से रह सकता है, प्लस कंप्यूटर का बेसिक से क्वेश्चन रह सकता है। एमएस एक्सेल में न्यू वर्क बुक बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? अगर एमएस एक्सेल में नया वर्क बुक बनाना है तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? CTRL+N का प्रयोग करेंगे, CTRL+P का करेंगे, CTRL+S कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा जब भी नया वर्कबुक हम एक्सेल में निकालते हैं, वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो CTRL+New, CTRL+N का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? देखिए करंट अफेयर्स ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कुछ कुछ जो मुद्दा में रहते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, उस लिहाज से पूछ लिए जाते हैं। वैसे भी आपका हाईकोर्ट सिविल कोर्ट का क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही, तो ध्यान रखना है। चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? जॉन स्विनी, महामत इदरीस, डेविड नो, बालाजी बेनेडिक्सन और पीटर पेलेग्रिनी। तो ध्यान दीजिएगा
चाड के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? मोहम्मद इदरिस डेवी इटनो, ये चाड के राष्ट्रपति हैं। तो चाड क्या है? तो अफ्रीका में पाया जाता है चाड, ठीक है। ये पहला सैन्य शासक वाला देश है जहां लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया ये क्वेश्चन डालना, इसलिए जरूरी पड़ गया क्योंकि ये पहला सैन्य शासक वाला देश है जहां सेना का शासन होता है, वहां पहली बार लोकतांत्रिक शासन हुआ। और ये क्या है? इदरिस डेवी इटनो क्या है? चाड के राष्ट्रपति चुने गए। चाड देश है, किस है? अफ्रीका में पड़ता है, और जिसकी राजधानी एनजामेना है, ठीक है। तो इसकी राजधानी भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति भी ध्यान रखना है, और पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, सैन्य शासन देश है जहां लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, इसके लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसको आपको आंसर करना है। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस, ध्यान दीजिएगा दूसरी, आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे है, मैं अगले क्लास में चेक करूंगा कितने लोग सही आंसर कर पाए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में, आपको इसका आंसर करना है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन की लड़ी हर वीकली में आपको 2 क्लास मिलेगा, जो आपको अप टू डेट आप में एक नई ऊर्जा का संचार करने का प्रयास हम करेंगे। बस बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे और तैयारी में लगे रहिए। किसी प्रकार का भी कोई डाउट है तो आप क्या है, चैनल से जुड़ सकते हैं और टीम मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, साथ ही प्रैक्टिस सेशन से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उसी प्रकार के पैटर्न आपके एग्जाम में आएंगे। कोई भी मार्केट में अप टू डेट वैसा सेट नहीं है जिस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। सारे चीजों को इंग्लिश के सेगमेंट को टच किया जा रहा है, करंट को भी टच किया जा रहा है, ठीक है। वो पुराना मटेरियल जाकर के देखिएगा, आपको मिलेगा यहाँ फ्रेश, सब मेरे द्वारा चीजों को तैयार किया जा रहा है। तो जुड़िए, जरूर बेनिफिट होइएगा। टेस्ट निखार आएगा, +25 टेस्ट भी आपको दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, सहायक आचार्य के जो कैंडिडेट हैं पेपर 2 से आप जुड़ सकते हैं, खोटा से, ठीक है। और प्रीवियस पेपर के साथ झारखंड कांस्टेबल आने वाले टाइम में फॉर्म तो फिलअप हो चुका है, इसका फिजिकल होने वाला है बहुत जल्द। तो जो नहीं जुड़े हैं वो क्या है, कोर्सेज से जुड़ करके अपने तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।